हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम क्लर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोगों की दीपावली अच्छी बीती होगी। आज हम उत्तराखंड के अक्टूबर माह के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में इस वर्ष मानसून में कितनी प्रतिशत अधिक वर्षा रही? तो इसका सही जवाब है 10% अधिक। जो इस वर्ष था, इस वर्ष उत्तराखंड में 27 जून को मानसून का आगमन हुआ और जो मानसून की विदाई हुई वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हुई। और इस मानसून सीजन में सबसे अधिक जो बारिश हुई वो हुई है बागेश्वर में, और जो सबसे कम हुई हैं वो हुई हैं पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड में जो औसतन बारिश होती थी वो होती थी 1663 मिलीमीटर की, लेकिन जो इस वर्ष हुई है उत्तराखंड में 1273 mm की बारिश दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष से 10% अधिक है। इसलिए इसका सही जवाब है 10%। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट में डैश मेगावाट तक के प्रोजेक्ट शामिल किए गए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 250 मेगावाट। इससे पहले यह 174 मेगावाट तक के प्रोजेक्टों को शामिल किया गया था। यह उत्तराखंड में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्यग्रह योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जितनी भी आवासीय कॉलोनियाँ हैं और सरकारी भवन हैं और जितने भी छोटे व्यवसायों में सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका सही जवाब है अल्मोड़ा से। और जो खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई थी यह हुई थी 4 अक्टूबर 2024 से, और यह चलने वाला है 31 जनवरी 2025 तक। और जो खेल महाकुंभ है यह सबसे पहले ग्रामीण स्तर पे चल रहे हैं, उसके बाद यह ब्लॉक स्तर पर चलेगा, उसके बाद यह जिला स्तर पर चल रहे हैं, उसके बाद यह राज्य स्तर पर चलेगा। और जो ये खेल महाकुंभ है इसमें 14 से लेकर 23 वर्ष तक के छात्र छात्राएं या बालक बालिकाएं भाग ले सकती हैं। और इस खेल महाकुंभ में कई सारे खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कराटे, बास्केटबॉल, योगासन, हैंडबॉल, मलखंब, हॉकी और मुर्गा झपट जैसे खेलों का आयोजन किया गया है। और जो ये खेल हैं इसमें से सबसे पहले जो नए पंचायत हैं, टोटल 622 नए पंचायतों में यह इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। यह 4 से लेकर 31 अक्टूबर तक चालू होगा। उसके बाद यह खेल ब्लॉक स्तर पर जाएगा। यह 95 ब्लॉकों पर आयोजित किया जाएगा और यह 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद यह जिला स्तर पर जाएगा। यह 13 जिलों में आयोजित किया जाएगा और यह चलेगा 16 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर। और अंत में इस खेलों का आयोजन राज्य स्तर पर किया जाएगा, जहां इसको 22 ग्रुपों में बांटा गया है और यह 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाली पहली स्पिनर कौन सी? पहली स्पिनर भारतीय की बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब है स्नेहा राणा। स्नेहा राणा ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले गए टेस्ट मैच में, एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की। और यह देहरादून के सिनोला गांव, यहाँ से इनका संबंध है, इनके सिनोला गांव में इनका जन्म हुआ था। दीप्ति शर्मा है, इन्होंने एक ओडीआई में वनडे क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सकल राज्य घरेलू उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी गुना वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.3%। उत्तराखंड में जो ये पिछले 2021 और 2022 में जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है या सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, यह 2021-22 में
2.74 लाख करोड़ थी, जो अब पिछले 20 महीने में 2023-24 में जो यह बढ़कर 3.46 लाख करोड़ हो गई है, जो पिछले साल के कंपैरिजन 1.3% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत डैश डैश वर्ष तक राज्य के सरकारी भवनों में 60 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने की लक्ष्य रखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2026 तक। वर्तमान अभी तक लगभग 305 सरकारी भवनों में 9 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य भंडारण निगम कितने नए गोदाम बनाने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 नए गोदाम। उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम खाद्यान्न और उर्वरकों के भंडारण के लिए 10 नए गोदाम बनाने जा रहे हैं, जो गोदाम खटीमा, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार, रामनगर, रुड़की, हरिद्वार, कांसीपुर और गदरपुर में स्थापित किए जाएंगे, और जिनकी भंडारण क्षमता लगभग 48,000 मीट्रिक टन की रहेगी। और वर्तमान में राज्य सरकार के पास 1,14,998 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदाम स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार टूरिज्म की शुरुआत कहाँ से की जा रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मसूरी। इसकी शुरुआत मसूरी और ऊखीमठ से की जा रही है। जो स्टार टूरिज्म है, इसके अंतर्गत कांच की छत वाले हट बनाए जाएंगे, जिससे सैलानी रात्रि में खुले आसमान का नज़ारा ले सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और रुद्राक्ष एविएशन के मध्य कितनी चोटियों के हवाई दर्शन के लिए MOU हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 चोटियों के लिए। यह चोटियां हैं आदि कैलाश व ओम पर्वत, और इसके साथ 5 अन्य चोटियां हैं, पांडव पर्वत, पांडव किला, कुंती पर्वत, ब्रह्मा पर्वत और शेषनाग पर्वत। जो रुद्राक्ष एविएशन है, यह अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर की सहायता से इन 7 चोटियों के दर्शन करवाएंगे, और इसकी जो पहली उड़ान है वह 15 नवंबर 2024 को कराए जाने की संभावना है। और इसमें एक यात्री का जो किराया होगा वह 66,000 रहेगा, जिसमें से 26,000 गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देगी, और यात्रियों को 40,000 रुपये एक यात्रा के पे करने होंगे। और जो Mi-17 है वह एक साथ 18 यात्रियों को यात्रा करवाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब होगा? राष्ट्रीय खेल, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, जो 28 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। और पहली बार जो राष्ट्रीय खेल हैं, इसमें विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को साहसिक पर्यटन का प्रशिक्षण कौन से अर्धसैनिक बल देने जा रही है? तो इसका सही जवाब है ITBP। जो यह ITBP है, यह उत्तराखंड में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए तैयारी कर रही है। इसमें ITBP युवाओं को पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स की अनेक सारी विधाओं का प्रशिक्षण देगी, जिसमें कियाकिंग, कनोइंग, रोइंग, राफ्टिंग के साथ रॉक क्लाइंबिंग और वॉल क्लाइंबिंग की भी प्रशिक्षण देगा। और जो ITBP हैं, सबसे पहले 183 मेल और 57 फीमेल्स, यानी कि टोटल 240 व्यक्तियों का एक समूह बनाकर वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगा। उसके बाद यह 443 मेल और 87 फीमेल्स, टोटल 521 व्यक्तियों को ट्रेनिंग देगा। और जो ट्रेनिंग होगी, और जो ट्रेनिंग है, यह ट्रेनिंग 2 सप्ताह की होगी। अगला क्वेश्चन है, गागली युद्ध परंपरा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जौनसार बाबर। जिस तरीके से उत्तराखंड के चंपावत जनपद में पत्थरमार युद्ध यानी कि बगवाल युद्ध का प्रदर्शन होता है, उसी तरीके से जौनसार बाबर के 2 गांव हैं,
उलपाल्टा और दूसरा है कुरोली। इन दो गांवों के मध्य अरबी पत्तों और उनके डंठलों से गागली युद्ध परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सहकारी समितियों में महिला आरक्षण को कितने प्रतिशत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 33%। उत्तराखंड सरकार ने अब जितनी भी सहकारी समितियां हैं उसमें 33% का महिला आरक्षण लागू करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का क्षैतिज आरक्षण भी लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डोईवाला। डोईवाला का थानो क्षेत्र, थानो करके एक गांव है, तो उसमें लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्घाटन 25 अक्टूबर 2024 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। और इस उपलक्ष्य पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाली संस्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है एम्स ऋषिकेश। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने 29 अक्टूबर को हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इसका वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, माउंट चोओयू फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शीतल राज। शीतल राज ने 8 अक्टूबर 2024 को विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट चोयू, जिसकी ऊंचाई 8,188 मीटर है, इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जो शीतल राज हैं, इनको तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। इससे पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कंचनजंगा समेत हिमालय की कई चोटियों को सफलतापूर्वक आरोहण कर चुकी है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हल्द्वानी। हल्द्वानी के गोलापार में। अगला क्वेश्चन है, खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनिल रतूड़ी। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने अपनी पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है खाकी में स्थित प्रज्ञ। और इस पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से किया था। अगला क्वेश्चन है, फाटा व्यूंग जल विद्युत परियोजना का संबंध किस नदी से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंदाकिनी नदी। और जो फाटा व्यूंग जल विद्युत परियोजना है, यह रुद्रप्रयाग जनपद में मंदाकिनी नदी पर 76 मेगावाट रन ऑफ द रिवर परियोजना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना के तहत टेंट आधारित होम स्टे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में ऑपरेशन सद्भावना के तहत टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय सेना की यह पहल नागरिक सैन्य संबंधों में सुधार, सद्भावना और बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। और जो ऑपरेशन सद्भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाई गई एक पहल थी। यह ऑपरेशन आतंकवाद रोधी रणनीति का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को खत्म कर लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करना है। तो यह तो थे हमारे उत्तराखंड के अक्टूबर माह का करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।